अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सी बनाने वाले हैं। 1 का ए और बी हम लोग बना चुके हैं। अभी हम लोग 1 का सी बनाएंगे। बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो पैसा आया है रिसिप्ट में, जो खर्चा किए हैं पेमेंट में। जो आया है रिसिप्ट में, जो खर्चा किए हैं पेमेंट में। जरा देखो भाई, क्वेश्चन में कहता है कि क्या बनाना है। एक पुस्तकालय है, एक पुस्तकालय है। क्या है? पुस्तकालय है। देखो एक पुस्तकालय है, इसका जो है लेखा करना है। पुस्तकालय है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो क्या करेंगे, कहता पुस्तकालय का क्या क्या प्राप्त है सूचना में। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, हम लोग पढ़ते हैं और जो पैसा आया है रिसिप्ट में, जो गया है पेमेंट में लिखते जाते हैं। क्वेश्चन में कहता है ऑन जनवरी 1, 2018 कैश बैलेंस इतना। देखो यहाँ जो 18 लिखा हुआ है वो अगर नया बुक होगा तो यहाँ पे 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन सेम टू सेम होगा। क्या है? कैश बैलेंस कितना है? 3000। कैश कितना है? 3000 रुपया है। तो कैश बैलेंस किधर लिखाएगा? रिसिप्ट में। किधर लिखाएगा? रिसिप्ट में। जो पैसा हमारे पास पहले से होता है वो लिखाता है रिसिप्ट साइड में। तो जो आपका कैश बैलेंस है किधर लिखाएगा? रिसिप्ट में। कहता है एंट्री फी ड्यूरिंग, है ना। एंट्री फी ड्यूरिंग 2018 हो सकता है, किसी में 19 हो, किसी में 20 हो। तो एंट्री फी जो है प्रवेश शुल्क, ये भी जो लाइब्रेरी है उसके लिए एक इनकम है। एंट्री फी का मतलब होता है जब कोई नया सदस्य बनेगा तो वो प्रवेश करने का एक फीस देगा, जिसको हम एंट्री फी कहते हैं। तो ये रिसिप्ट होगा। क्या होगा? रिसिप्ट। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। क्या मिला है? सब्सक्रिप्शन, चंदा मिला है। तो चंदा मिला है 2018 में कितना? 900। तो चंदा मिला है तो किधर होगा? रिसिप्ट में। किधर होगा? रिसिप्ट में। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 2017। देखो साल से तो कोई मतलब ही नहीं है, ईयर से कोई मतलब नहीं है। 17 में चंदा मिला, 18 में चंदा मिला, इससे कोई मतलब नहीं है। चंदा मिला तो रिसिप्ट में, मिला तो रिसिप्ट में। फिर सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट क्या? 17 में कितना है? 100 रुपया। मिला तो किधर लिखाएगा? रिसिप्ट में। किधर लिखाएगा? रिसिप्ट में। आगे क्या है? रेंट पेड। देखो रेंट पेड किए मतलब क्या? खर्चा हुआ। पेड करेंगे तो खर्चा होगा। खर्चा करेंगे तो किधर लिखेंगे? पेमेंट में। किधर लिखेंगे? पेमेंट में। किधर लिखेंगे? पेमेंट में। आगे है बुक परचेज। देखो बुक परचेज लिखा हुआ, बुक परचेज। बुक खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, बुक खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो किधर लिखेंगे? पेमेंट में। किधर लिखेंगे? पेमेंट में। देखो इसमें कैपिटल रिवेन्यू से कोई मतलब नहीं है। ये क्या बना रहे हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो भी पैसा आया सब रिसिप्ट में, जो भी खर्चा करेंगे पेमेंट में, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रिवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो इस साल से संबंधित हो या पिछले साल से, उससे कोई मतलब नहीं है। चलो आगे क्या है? मैगजीन एंड न्यूज़पेपर परचेज। देखो मैगजीन खरीदे और न्यूज़पेपर खरीदे, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो किधर लिखिएगा? पेमेंट में। पैसा जाएगा तो किधर लिखिएगा? पेमेंट में। कहता पेपर ETC परचेज। पेपर खरीदे या और भी कुछ खरीदे, है ना, स्टेशनरी का सामान, तो खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो किधर लिखिएगा? पेमेंट में। आगे क्या है? सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस, विविध खर्चा को सन्ड्री एक्सपेंस कहते हैं। खर्चा हुआ तो पैसा जाएगा तो किधर लिखिएगा? पेमेंट में। और सैलरी में कितने? 100 रुपया सैलरी में खर्चा किया है, तो ये किधर जाएगा? खर्चा किया है तो किधर जाएगा? पेमेंट में। खर्चा करेगा तो किधर जाएगा? पेमेंट में। कहता है कि क्या करना है? कहता आगम शोधन खाता बनाइए। आगम शोधन का मतलब होता है, कहता प्रिपेयर द रिसिप्ट। क्या बनाना? प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। क्या बनाना? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। तो आइए अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन से बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बस इस तरह से बना देना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखो आपके सामने बन के फटाफट से रेडी है, रेडीमेड बना हुआ आ गया, है ना। चलो देखो, जैसे हम लोग रेडीमेड कपड़ा पहनते हैं ना, उसी तरह से रेडीमेड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ आ गया। अब जो पैसा आया, इंट्रेंस फी आया। क्या आया था? इंट्रेंस फी। तो जो भी पैसा, सबसे पहले बैलेंस शीट, शुरू से हमारे पास कितने पैसा था? शुरू से हमारे पास था 3000 रुपया। इंट्रेंस फी प्रवेश शुल्क में कितने मिला था?
500 रुपया, ये उसका आंसर है, क्वेश्चन नहीं बता रहे। ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन देखे थे उसी का क्या है, आंसर है। तो इंट्रेंस फी में मिला 500, सब्सक्रिप्शन देखो 2 बार मिला, 17 में भी मिला और 18 में भी। 17 का सब्सक्रिप्शन कितना था 100 और 18 का कितना था 900, दोनों जोड़ दिए तो कितना हो गया 1000 रुपया। 900 और 100 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 1000। देखो 3500, 3500, 100, 1000, कितना पैसा मिला 4500 मिला। कितना मिला 4500। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमेशा रिसिप्ट ज़्यादा होगा और पेमेंट कम होगा, क्योंकि हम जितना प्राप्त करेंगे मैक्सिमम उतना खर्च करेंगे या उससे कम खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा पैसा हम लोग खर्च नहीं कर सकते हैं। तो देखो खर्चा क्या क्या किए, तो पेमेंट साइड में लिखा हुआ क्या क्या खर्चा किए। तो खर्चा किए रेंट में 50 रुपया, बुक खरीद लिए 1000 का, मैगजीन और न्यूज़पेपर खरीद लिए 500 का, स्टेशनरी का सामान खरीदे 10 रुपये का, है ना। स्टेशनरी का सामान कितने का खरीदे 10 रुपये का। और सन्ड्री एक्सपेंस में कितने खर्च किए 10 रुपया। और सैलरी में कितने खर्च किए, सैलरी में कितने खर्च किए 100 रुपया। सैलरी में कितने खर्च किए हैं 100 रुपये। 110 को हटा देते हैं, 110 को हटा देते हैं। सैलरी में कितने खर्च किए 100 रुपये, जो कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो लास्ट में आपका इधर का रिसिप्ट कितना है 4500। आपका रिसिप्ट कितना है 4500 आप रिसीव किए। और खर्चा कितना किए 1500, 1500 रुपया, एक 1600 रुपये, कितने 1600। और 1600 50 रुपया, 10 रुपया 60 रुपया और 10 रुपया 70 रुपया। तो कितना हो गया 1670 रुपया खर्चा किए। कितना खर्चा किए 1670 रुपये। कितना खर्च किए 1670। 3500, 3500, 1000, 4500 रुपया आपके पास आया। और खर्चा किए कितना 1000, 1500, 1500, 100, 1600, 1650, 1660, 1670। 1670 खर्चा किए तो आपके पास पैसा बच कितना गया, इतना रुपया बच गया। कितना बच गया, इतना रुपया बच गया 2830। कितना बच गया 2830 रुपया बच गया। 2830, 2830 कहाँ से आया, तो रिसिप्ट जोड़ लेना है, पेमेंट जोड़ लेना है और रिसिप्ट से पेमेंट को घटा देना है। तो जो बैलेंस बचेगा वो आपका क्या हो गया बाय बैलेंस सीडी। जो बैलेंस बचेगा वो क्या हो गया बाय बैलेंस सीडी। इसका मतलब हुआ कि 4500 रुपया आया, 1670 रुपया खर्चा किए और 2870 रुपया अभी हमारे पास बचा हुआ है। कितने रुपया बचा हुआ है 2870 रुपया, सॉरी 2830 रुपया हमारे पास बचा हुआ। कितने रुपया बचा हुआ है 2830 रुपया हमारे पास बचा हुआ। किसके पास, अभी जो एक लाइब्रेरी था ना उसके पास अभी कितना पैसा बैलेंस में है 2830 रुपया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सी। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 1 का सी। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा एक एप्लीकेशन है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। और पूरा कोर्स यदि करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7979086454 है ना। आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्स को बाय करके आप पूरा 12th का कोर्स करेंगे। आप 12th में आपको पूरा अकाउंट पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, अकाउंटेंसी पढ़ाया जाएगा और क्या पढ़ाया जाएगा BST पढ़ाया जाएगा, EPS पढ़ाया जाएगा और इकोनॉमिक्स। ये सारा पेपर आपको पढ़ाया जाएगा। 12th का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। आप हमारे कोर्स को बाय करें और पूरा कंप्लीट कोर्स करें। थैंक यू।